एक बच्चा है कबीर, उम्र है लगभग 8 साल। मेरी सोसाइटी में रहता है और एक अच्छे स्कूल के 3rd क्लास में पढ़ता है। कल सुबह वो अपनी मम्मी के साथ जमघट पाठशाला आया और उसने मेरे हाथ में ये लिफाफा दिया और इस पे लिखा है 1570 रुपये, ऑल द वेरी बेस्ट टू जमघट, रिगार्ड्स कबीर। और जिस लिफाफे में रखकर उसने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने अभी तक ये खोला नहीं है, उसने ऐसे ही पेपर के लिफाफे बनाकर ये 1500 रुपये अर्न किए हैं। जी हाँ, उसने ये लिफाफे बनाए, हमारी सोसाइटी के लोगों को बेचे और उसने पहले ही कह दिया था कि इससे जो भी उसकी इनकम होगी वो जमघट पाठशाला के बच्चों को देगा। अब ये कहानी मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस कहानी से मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिले और लाइफ लेसन्स के साथ साथ पेरेंटिंग लेसन्स मिले। मुझे ख्याल आया कि अगर कबीर आज इतनी अच्छी, इतनी नेक सोच रखता है और इतना छोटा बच्चा, 8-9 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ ऐसे अच्छे काम करते देखा होगा। सोसाइटी के बारे में सोचते हुए उसने देखा होगा, कुछ ऐसी बातें होती होंगी, घर का माहौल ऐसा होता होगा जहाँ पर ज़रूरतमंदों की भी बात हो, उनकी मदद करने की कोशिश हो। वहीं से उस बच्चे ने शायद ये संस्कार लिए होंगे। मैं उस बच्चे को या उसके पेरेंट्स को डायरेक्टली जानती नहीं हूँ, मेरी सिर्फ कल ये मुलाकात हुई जब वो लोग ये लिफाफा देने आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा और मैंने उसकी माँ से कहा भी कि थैंक यू, आपने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो एक चीज़ तो ये लगी कि देखिए, एज पेरेंट्स हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ये ना दिखाएं कि देखो हमारे पास कितना बड़ा घर या कितनी गाड़ियाँ या कितनी संपत्ति है या क्या क्या सामान है। हम बच्चों को ये भी दिखाएं कि हम अपनी लाइफ में लेसर प्रिविलेज्ड के लिए, गरीबों के लिए, जानवरों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमको ही देखकर हमारे बच्चे ये संस्कार अपनाएंगे। सिखाने से नहीं अपनाएंगे, कोई बच्चा कभी सिखाने से नहीं सीखता, वो हम क्या करते हैं उसको जब देखता है तो सीखता है। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी ऐसी महसूस हुई कि जब कबीर ने अपना ये इंटेंशन अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस किया होगा कि भाई मैं ऐसे लिफाफे बनाऊंगा, उनको बेचूंगा और उससे जो आमदनी होगी वो जमघट पाठशाला को दूंगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स इसमें कह सकते हैं कि अरे थोड़े से पैसे देने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम 1500-2000 रुपये वैसे भी जाके चैरिटी में हम डोनेट कर देंगे जमघट पाठशाला को, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, कहाँ कौन पेपर लेकर आएगा, फिर कौन इतने सारे लिफाफे बनाएगा, फिर सोसाइटी में बेचने कौन जाएगा। तो बहुत सारी हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि ऐसे कैसे होगा, और इतने सबके बाद बड़ा आसान तरीका है कि हमसे 1500 या 2000 रुपये जाके जमघट पाठशाला को दे दें तो जमघट को तो फायदा होगा। तो पेरेंट्स ये भी कह सकते थे अपने बच्चे को। तो मुझे दूसरी बहुत अच्छी पेरेंटिंग की बात ये लगी कि उन्होंने अपने बेटे को डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने बल्कि उसको इनकरेज किया। क्योंकि मैंने एक सोसाइटी के ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा कि वो मदर ने फोटो डाली थी अपने बच्चे की खूब सारे लिफाफे पकड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपको जहाँ मेरा ये बच्चा दिखाई दे, अगर आप ये लिफाफे उससे खरीदते हैं तो उसकी सारी जो इनकम होगी, अर्निंग होगी, वो जमघट पाठशाला को से शेयर करेगा। तो लोगों ने भी फटाफट इनकरेज करने के लिए बच्चे को सारे लिफाफे उसके खरीद लिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एज आई सेड पेरेंटिंग लेसन्स मुझे मिले और मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर ये जो बिल्कुल बीज डलने वाली उम्र होती है, जो नींव पड़ती है जिस समय हमारे बच्चों में संस्कारों की, 5-6 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, कोशिश करें कि वो ये देखे कि उसके माता पिता या घर के जो भी बुजुर्ग हैं वो समाज के दूसरे लोगों के लिए, दूसरे वर्गों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए सोचते हैं और सिर्फ सोचते नहीं, कुछ करते भी हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहे, कोई भी अच्छे काम के लिए वो आपसे बात शेयर करे, तो कभी उसको डिस्करेज मत कीजिए, हमेशा इंकरेज कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही अगर हर घर में हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि वो गरीबों के बारे में सोचे, वो ये सोचे कि जब वो सुबह एक अच्छी शानदार एयर कंडीशन बस में, एक अच्छी सोसाइटी से निकल के एक एयर कंडीशन बस में एक अच्छे से स्कूल में जा रहा है, तो वहीं सड़क पार एक जमघट पाठशाला में कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं और वो बस की खिड़की से जब उन बच्चों को देखता होगा तो शायद उसे लगता होगा, उसे वो फ़र्क महसूस होता होगा, लेकिन उसने सिर्फ देखकर उसको इग्नोर नहीं किया, उसने कुछ करने का सोचा उन बच्चों के लिए। तो आपके बच्चे अगर कभी भी ऐसा एक छोटी सी भी इच्छा जाहिर करें तो कभी भी उसको डिस्करेज मत कीजिएगा। तभी शायद हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश तैयार कर सकेंगे, एक ऐसा भविष्य बना सकेंगे जहाँ पर हर इंसान दूसरे के बारे में सोचे, दूसरों के दुख दर्द के बारे में सोचे और उनको कम करने की कोशिश भी करे। धन्यवाद।